हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आज हम पर्यावरण का मॉक टेस्ट 2 सॉल्व करेंगे। यूपी टेट हो, सी टेट हो या कोई टीचिंग एग्जाम हो, आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि समय समय पे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईवीएस मॉक टेस्ट 2। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग छोड़ के चले आते हैं। ऑप्शन दिया है बायोटिक एवं एबायोटिक घटक, समुद्री तल से नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में बायोटिक एवं एबायोटिक शब्द ना दिया हो तब हमारा चारों तरफ का आवरण हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसी परिभाषा दी जाए बायोटिक एवं एबायोटिक घटक मतलब जितने जीवित हैं या निर्जीव हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का घटक ले लें, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, खेती से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो या किसी जीवन से संबंधित हो, तो ये सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो इसका सही ऑप्शन फ्रेंड्स ए हो जाएगा, बायोटिक एवं एबायोटिक घटक। सेकेंड है हमारा कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। ऑप्शन आपको 4 दे रखा है। जब कृत्रिम वर्षा होती है उसके लिए मेघ बीजन के लिए जो रसायन प्रयुक्त की जाती है, कौन सा रसायन है? तो आप जानते हैं कृत्रिम वर्षा क्या है। जब बारिश नहीं होती है तो बारिश कराई जाती है, तो उसके लिए सिल्वर आयोडाइड प्रयुक्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ऑप्शन है हाथी, सांप, शेर, बकरी। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन सा होगा? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाए। अगर मैं बात करूं प्रथम श्रेणी की तो हाथी और बकरी प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। क्यों? क्योंकि ये जानवर हरे पेड़ पौधे को खाते हैं। और शेर जो है वो तृतीय श्रेणी का है, क्योंकि शेर सब कुछ खा जाता है, मनुष्य को भी खा जाता है। और सांप जो है वो द्वितीय श्रेणी का होगा। ये कीट पतंगे वनस्पति को खाते हैं और वनस्पति को सांप खाता है। तो ऑप्शन सही हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। ऑप्शन आपको 4 दिया है, वायु, तालाब, जल, मृदा। कौन सा होगा? तो सीधे सीधे हम इसके आंसर पे आते हैं। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वो तालाब होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है हमारा कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनीवोर। ऑप्शन भी आपको 4 दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो स्कैवेंजर जो होते हैं वो ऐसे जंतु होते हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। मृत जीव जंतु और मृत पेड़ पौधे होते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो मक्खी और गीध हो गया। ये क्या है कि ये पेड़ पौधे और जंतु पर क्या होते हैं? निर्वाह होते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? तो सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। ऑप्शन है जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या फिर पक्षी। तो आप जानते हैं कि अपमार्जक का मतलब जानते होंगे आप, नाम से ही उच्चारित होता है। उसको साफ सफाई करने वाले हैं, कुछ अच्छा करने वाले हैं, उसी को क्या कहते हैं? तो ऐसे जीव जंतु जो अपने आवासीय क्षेत्र में मरे जीव जंतु को खाकर या फिर मरे हुए पेड़ पौधे को खाकर निर्वाह करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अपमार्जक करते हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी जीवाणु व कवक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जैविक घटक है। ऑप्शन है पादप, मृदा, वायु या फिर जल। तो जैविक घटक और अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ, अच्छे से इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो जैविक घटक ऐसे जीव हैं जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं। तो पादप एक ऐसा घटक है जिनमें सांस भी होती है, वृद्धि भी होती है, अन्य क्रियाएं भी होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पादप। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। तो मतलब सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो ऑप्शन है आपका कि ऑक्सीजन यानी कि 21% या 20.95%,
कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है 0.03%, हाइड्रोजन यानी 0.001% या नाइट्रोजन यानी कि 78%। यदि क्वेश्चन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा सांद्रण किसका है, तो 78% है नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन की बात करूँ तो सबसे कम 0.001% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूँ तो 0.03% है। ऑक्सीजन जो है वो 21% मिलेगा, नहीं तो ऑप्शन में आपको 20.95 मिलेगा। सही जवाब जो इसका होगा वो होगा नाइट्रोजन, क्योंकि इसका सांद्रण सबसे अधिक है 78%। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कौन जीवीय कारक नहीं है। ऑप्शन है पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, चट्टान। तो जीवीय कारक वो होते हैं जिनमें श्वसन की क्रिया होती है, वृद्धि होती है, प्रजनन होती है, ये सभी क्रियाएं उसमें पाई जाती हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं है, तो चट्टान में जो है वो की क्रियाएं नहीं होती हैं, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, यानी कि चट्टान। नेक्स्ट की बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट में मिल सकता है, चाहे वो सीडीपी हो यानी बाल विकास, ईवीएस, पर्यावरण में तो मिलता ही मिलता है और दूसरे सब्जेक्ट में भी मिल सकता है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। इन आर का मतलब क्या होता है, ऑप्शन आपका दिया है कम उपयोग, पुनः चक्र, पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्र, पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्र, पुनः संरचना। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि कम उपयोग, पुनः चक्र और पुनः उपयोग। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा कि यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण होगा। ऑप्शन है हमारा कि उत्पादन से उपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, या फिर द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो मेढक क्या होता है और टिड्डा क्या होता है आप जानते हैं। टिड्डा जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, क्योंकि टिड्डा घास फूस को खाता है, और जब टिड्डा को मेढक खाएगा तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो निम्न में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। ऑप्शन आपका दिया है रेगिस्तान, समुद्र, वन और कृषि भूमि। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो है समुद्र, और सबसे छोटी की बात करूँ तो वो है एक्वेरियम, जो कि हमारे घरों में मिलता है, वो सबसे छोटा होता है। बाकी डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि क्या क्या दिया है, उसके हिसाब से भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि समुद्र। नेक्स्ट है हमारा कि मानव पर्यावरण संबंध एक डैश डैश संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक या फिर कोई नहीं। तो ये कैसी संकल्पना है, तो सही धनात्मक होगा। इसका सही से जो ऑप्शन होगा वो धनात्मक होगा। क्यों, तो इसकी एक वजह है, मानव जो हो एक प्राकृतिक का घटक है, यानी कि महत्वपूर्ण घटक है और भौतिक भी घटक है। तो सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, धनात्मक। नेक्स्ट है हमारा कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कारण द्वारा ऑक्सीजन को स्थिर करते हैं, या फिर उनमें जड़ें पाई जाती हैं। तो सदैव हरे पादप जो होते हैं वो सूर्य से जो भी रोशनी आती है उससे ये पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं, उससे भोजन का निर्माण करते हैं, फिर बाकी को भोजन मिलता है। तो सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि ह्यूमन्स निर्माण में कौन सहायक है। ऑप्शन दिया है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा डी, इनमें से सभी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ह्यूमन्स निर्माण में मुख्य सहायक कौन से, अगर मैं इसमें मुख्य ऐड कर दूं तब इसका आंसर क्या होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। अगर आपका क्वेश्चन कोई जवाब है तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं पूरी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।